हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम फंक्शंस के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं और अभी लेक्चर 7 पर हम आ गए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑन टू और इनटू फंक्शंस देखेंगे। ऑन टू फंक्शंस का एक और नाम है जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, और इसके अंदर रेंज का कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर 1 to 6 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर पहले फटाफट से देखें। अभी हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमने फंक्शंस की बात करी है। हमने कहा है कि अगर फंक्शन डिफाइंड है, मान लो सेट ए से लेकर के सेट बी में, तो सेट ए को अपन बोलते हैं कि ये हमारे फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन। और सेट बी क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन देखते ही। ठीक है, कोडोमेन हमें मोस्ट केसेस में क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर इन केस क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं गिवन है तो हमको बाय डिफॉल्ट ऑल रियल नंबर्स का जो सेट है उसको कोडोमेन मानना है। अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो उसको कंसिडर कर लेंगे सेट बी को, नहीं तो फिर ऑल रियल नंबर्स को मानेंगे। अब ऑन टू फंक्शंस का सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन ऑन टू हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कोडोमेन है ये एक्चुअली रेंज के बराबर हो जानी चाहिए। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपन उसको इनटू फंक्शन बोल देंगे। और लेक्चर 6 के अंदर हमने ये भी देखा है कि वन वन और मेनी वन, ये फंक्शन का क्लासिफिकेशन अपन कैसे कर सकते हैं। वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू भी है और अगर वो वन वन भी है, ऑन टू भी है और वन वन भी है अगर, तो ऐसे फंक्शंस को अपन, है ना, जो इंजेक्टिव भी है वन वन और सर्जेक्टिव भी है ऑन टू, ऐसे फंक्शंस जो हो जाएंगे हमारे पास, इसको हम बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो जाएंगे, सर्जेक्टिव भी हो जाएंगे, वन वन ऑन टू दोनों हो जाएंगे, वो बाइजेक्टिव है। और ऑन टू के लिए हम बोल रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। रेंज निकालने के लिए हमने लेक्चर 2 में देखा था हम किस तरह से रेंज निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली अब अपन इस पे सीधा क्वेश्चन पे आने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स है ई की पावर एक्स। तो हमें पता है कि जो ई की पावर एक्स है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। अब कुछ नहीं दे रखा तो कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स मानेंगे। पर ई की पावर एक्स की जो रेंज है ये जीरो से इंफिनिटी आती है। ये जो रेंज जीरो से इंफिनिटी है ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ एफ एक्स को ई की पावर एक्स लिख के छोड़ देता हूं तो ये ऑन टू नहीं होगा बेटा, ये इनटू हो जाएगा। वन वन है पर साथ में इनटू है ना। पर अगर मान लो मैं एफ ऐसे डिफाइन करता हूं, ऑल रियल नंबर से लेकर के आर प्लस। आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी जीरो से इंफिनिटी। और अब मैं एफ एक्स को लिख दूंगा बेटा ई की पावर एक्स। तो अब इसकी रेंज भी जीरो से इंफिनिटी है, और जिस तरह से अपन ने डिफाइन किया है इसका कोडोमेन भी जीरो से इंफिनिटी है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन टू हो जाएगा। तो कोडोमेन हम अगर अपने खुद के हिसाब से डिफाइन कर दें और अगर वो रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो सकता है। तो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन सारे कुछ इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आपको ट्राई करना है इसके केस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये दे रखा है। और इसके अंदर बताना है कि ये ऑन टू है या इन टू है। तो इसके केस के अंदर अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है कि ये 0 से 2 में इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो वन पर जो वैल्यू आती है इसकी, वन पे वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये वर्टेक्स है इस क्वाड्रेटिक का, -1। तो इसकी रेंज आ रही है -1 से इंफिनिटी। और कुछ नहीं दे रखा है तो कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स मानेंगे जो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके केस के अंदर ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, ये इन टू है। और ग्राफिकली आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है। तो वन वन भी नहीं है, ये मैनी वन और ऑन टू फंक्शन टाइप का यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लो इसकी जगह यही फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता कि ऑल रियल नंबर से इसको कैसे डिफाइन कर दिया, -1 से इंफिनिटी, यही एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब इस इंटरवल के अंदर हमें पता है रेंज भी यही आएगी जो हम कोडोमेन फिक्स कर रहे हैं, तो ऑन टू आ जाएगा और मैनी वन भी आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हो। तो इस तरह से अपन ऑन टू, रेंज और कोडोमेन से जज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मान लो एफ एक्स दे रखा है अपन को एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसका ग्राफ भी बनाया था, लेक्चर 6 के अंदर, जब हमने इसके अंदर वन वन फंक्शंस देखे थे। तो उसको एक बार फटाफट से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हमने डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव हमने रेंज के अंदर भी सीखा है। तो ये वन प्लस कॉस एक्स आया था, और वन प्लस कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। तो हमने कहा था कि ये कंटिन्यूसली क्या करेगा,
इस तरह से y बराबर x के अलोंग इंक्रीज होता रहेगा ऐसा। तो 1 1 तो ये हो ही गया था। अब मेनी वन ये ऑन टू या इनटू कैसे देखोगे? तो जैसे आप देखो कि ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता, तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। साइन एक्स तो बेचारा प्लस माइनस वन के बीच में ही होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी चली जाएगी। तो इसके बीच में ग्राफ बिना टूटे लगातार बनेगा। तो इसकी जो रेंज है ये सारे के सारे रियल नंबर्स आ रही है, मतलब ये कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। और डिफरेंशिएशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो लेक्चर 6 में देखा था ये 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं, इनको अपन बोल देंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक और एग्जांपल हमारे ऑन टू फंक्शन का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे अपन, है ना। तो ये हमारे पास है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप डोमेन देखो, एक्स स्क्वायर की कोई दिक्कत नहीं, पर एल एन के अंदर एक्स है, तो एक्स जो है ये क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका डोमेन है ये ओपन जीरो से इंफिनिटी, इसी के अंदर रेंज निकालनी है। तो पहले आप डेरिवेटिव ले लो, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x, और log x का डेरिवेटिव ln x का 1/x होता है। क्योंकि x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ओवरऑल हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्योंकि बेटा एफ डैश हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है इस पूरे डोमेन में, तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1 1 इंजेक्टिव होगा। ऑन टू के लिए रेंज निकालनी है, तो क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हमने रेंज के सेकंड लेक्चर में देखा था कि ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो डोमेन के अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं। जीरो से जस्ट आगे अगर आप जाओगे, जीरो से जस्ट आगे, तो एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो चला जाएगा। पर एल एन एक्स हमें पता है जीरो के जस्ट पास कहाँ जाता है? माइनस इन्फिनिटी। तो डोमेन जहां से शुरू हो रहा है वहां वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, और अगर आप इसमें इन्फिनिटी रख दोगे तो एक्स का स्क्वायर भी इन्फिनिटी चला जाएगा, और एल एन एक्स जो है वो भी इन्फिनिटी चला जाएगा, तो सम भी इन्फिनिटी चला जाएगा। और इसके बीच में बिना टूटे ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, तो बेटा ना सिर्फ ये 1 1 हो जाएगा, पर क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स फंक्शन की रेंज जो है, ये रेंज भी बेटा ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगी। तो ये 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। और क्योंकि ये 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शंस को अपन क्या बोल देंगे? बाइजेक्टिव। तो ये 1 1 भी है और ये साथ साथ ऑन टू भी है। तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल था ये, है ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, है ना। जैसे ये ट्राई करते हैं, तो एफ एक्स हमें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लोगे तो नेगेटिव आ रहा है, और अपवर्ड पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। तो इसके केस के अंदर अब यहाँ पर जैसे आपको देखना है कि भाई क्या है, 1 1 है या ऑन टू है, तो अपन यहाँ पर एफ एक्स के लिए डेरिवेटिव लेंगे तो 1 1 का आ जाएगा। अगर एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है तो 1 1 है। बात समझ रहे हो मेरी? अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो मेनी वन है। और ऑन टू इनटू में कुछ नहीं दे रखा, तो अगर रेंज ऑल रियल नंबर्स आती है, तो ये हमारे पास इसके केस में क्या हो जाएगा? अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके केस के अंदर ये ऑन टू आएगा, और नहीं तो इनटू आएगा। तो दोनों मेथड अपन अप्लाई करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट के अंदर अपन डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स। तो न्यूमरेटर का लेंगे डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर से कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। फिर अपन क्या करेंगे? माइनस के अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और डिनोमिनेटर के अंदर जो है, डिनोमिनेटर के अंदर इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिलहाल हमें एफ डैश का सिर्फ साइन देखना है, तो हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। अब अगर अपन इसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2x क्यूब माइनस, है ना, 2x स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 6। ये फर्स्ट ब्रैकेट है। कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी है, माइनस के अंदर फिर से आ जाएगा 2x क्यूब 2x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 4x प्लस 6x प्लस 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस 4x भी कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 6x भी कैंसिल हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन अपनी सही है तो। अब बाकी पीछे क्या बचेगा? एक यहाँ पर 2x स्क्वायर बच रहा है, और माइनस 2x स्क्वायर बीच में माइनस है, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। x वाला पार्ट कहीं दिख नहीं रहा, बाकी -6 है और साथ में -6 है।
कैलकुलेशन आप सभी को वापस करनी है बेटा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो उसके दो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आते ही गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में बताया था अगर डी नेगेटिव आएगा तो हमेशा 1 1 हो सकता है, डी पॉजिटिव आ रहा है तो क्योंकि रूट्स आएंगे तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव हो सकता है, तो इस वजह से ये 1 1 नहीं है, ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन हो गया। बात समझ रहे हो? अब ऑन टू के लिए अपन को इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का तरीका सेकंड लेक्चर में देखा है कि ये जो y बराबर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब अपन इसकी रेंज निकाल सकते हैं, तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो आएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स प्लस थ्री वाई, और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और x के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। तो सब कुछ अगर कॉमन लेंगे तो ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो d क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 4ac, है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ तब होगा जब ये क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो वो केस अलग से चेक करना पड़ेगा। तो y बराबर 1 के लिए अलग से चेक करेंगे, तो y बराबर 1 रखोगे तो 4x 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। x बराबर 0 इसमें रखा जा सकता है। तो हमारे फाइनल आंसर में से y बराबर 1 को हटाना नहीं है, उसको इंक्लूड करना है। फिलहाल d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पर 4 से तो पहले डिवाइड कर देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन आएगा, और माइनस थ्री के अंदर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एट वाई और माइनस में आई थिंक टू आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को माइनस टू से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी है, तो नंबर लाइन पे इसके रूट्स प्लॉट कर दोगे, तो एक आ जाएगा 4 माइनस रूट 12/2 और एक आई थिंक 4 प्लस रूट 12/2, और इसके बीच में हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ये रेंज है, और ऑफ कोर्स ये रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं है। तो अगेन ना तो ये 1 1 था ना ये ऑन टू है, ये मैनी वन और इनटू फंक्शन है। अब इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, आपको सिर्फ रेंज नहीं निकाल के सिर्फ ऑन टू देखना है और इनटू देखना है, तो न्यूमरेटर देखोगे ना तो इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा। डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखोगे तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहीं से आप दे सकते हो कि y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहीं आपको पता चल जाता कि ये आपके पास एक ऑन टू नहीं इनटू फंक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? और कुछ इस तरह के एग्जांपल जिसके अंदर हम डायरेक्टली देख पाए, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास इसके केस के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। हर जगह नहीं होंगे बट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन के डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम लें तो लेट्स से 3x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए तो अगेन वही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर आ पाता है एफ डैश तो फिर 1 1 नहीं होगा, है ना। न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो रूट्स आएंगे, मतलब कहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके केस में वो मैनी वन हो जाता है ना। फिलहाल 1 1 की जगह ऑन टू देखना है, तो आप न्यूमरेटर को देखोगे ना तो इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे ना बेटा, तो अब ये यहाँ पर वापस इसका भी डी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और बाहर माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव, तो इसका रेशियो है ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब y हमेशा नेगेटिव वैल्यूज ही लेगा, तो ऑल रियल वैल्यूज नहीं ले सकता, तो ये भी कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो रेंज निकालने के साथ साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव का तरीका ध्यान रखना अच्छा है ना, फास्ट कैलकुलेशन में काम आएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है, और डिफाइंड कुछ इस तरह से है 0,3 से a, और आपको पूछा है a फाइंड आउट करो अगर आपका फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर आपको ये बोल दिया फंक्शन ऑन टू और a बताना है। a एक्चुअली क्या होता है, a कोडोमेन होता है। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के। तो आपको जो आपने लेक्चर 2 के अंदर सीखा है, आपको 0 से 3 में इसकी रेंज निकालनी है। तो आप यहाँ स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 पे इसका वर्टेक्स आ रहा है तो और है ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है मिनिमम 2 के बराबर। 0 से 3 में देखना है तो पहले इसके अंदर 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर हम इसके अंदर 3 पुट कर देंगे
तो 3 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि ये आ जाएगा 6। तो मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम 6 आ रही है, तो ऑन टू बनाने के लिए कोडोमेन को 2 से 6 होना पड़ेगा, तभी रेंज बराबर कोडोमेन आ सकती है ना। तो ये इस तरह से ऑन टू देके कोडोमेन पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब आपके पास, मेरे पास एक सुपर टिप है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का, तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर्स के अंदर हमेशा हमेशा ऑन टू होगा। क्यों होता है ऐसा, डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स लेंगे अगर, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 आएगा। तो इसके कुछ रूट्स आ जाएंगे अगर आप देखेंगे ना, तो एक आएगा 12 माइनस रूट, और यहाँ पे शायद 120/2 आएगा, और यहाँ 120 प्लस रूट 120, सॉरी 12 प्लस रूट 120/2। तो एफ डैश इस तरह से, मतलब पहले एफ डैश पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो एफ डैश जहाँ पॉजिटिव होता है वहां एफ एक्स इंक्रीज होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से जब तक ये पहला रूट नहीं आ जाता तब तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। क्यूबिक है तो कहीं ब्रेक नहीं करेगा, फिर अगले रूट तक ये डिक्रीज करेगा, और फिर वापस इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करता जाएगा। तो हाँ, ये वन वन नहीं है कैसा, ये मैनी वन। पर आप देख सकते हो कि और डिग्री का पॉलिनोमियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जरूर जाएगा, इवन का जाए कोई जरूरी नहीं है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं जाता, पर y बराबर एक्स चला जाता है, y बराबर एक्स क्यूब चला जाता है। तो और डिग्री का पॉलिनोमियल पक्का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये ऑन टू हो जाएगा और मेनी वन हो जाएगा साथ में। क्या बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दे रखा है 6 की पावर के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मॉड एक्स, और 7 के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इसके केस में आ रहा है प्लस 6 की पावर माइनस एक्स। तो मॉड खोलेंगे तो दो केस होंगे, अगर x लेस देन 0 लोगे तो 6 की पावर माइनस एक्स प्लस 6 की पावर माइनस एक्स आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड x एज इट इज खुल जाएगा बेटा, तो ये ऐसा आएगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर अगर आप पहले देखोगे तो ये 2 इंटू 6 की पावर माइनस एक्स, ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है ऐसा। तो ये 2 इंटू 6 की पावर माइनस एक्स, और 0 पे वैल्यू आ रही है इसकी 2 के बराबर। आगे वाले में आप AMGM लगाओगे ना तो 2 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, ये 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, आगे ये इंक्रीज ही करने वाला है। ठीक है, तो ये आगे इंक्रीज ही करेगा। एग्जैक्टली ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स में इसका डिफरेंशिएशन पता है तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड से वैसे ही बड़ी है, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज ही करेगा। तो आप ग्राफ से ही देख सकते हो बेटा कि ये इसके केस के अंदर कैसा फंक्शन आने वाला है, मैनी वन आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और साथ साथ इनटू आएगा क्योंकि 2 के नीचे की कोई भी वैल्यू ये नहीं ले सकता। बात समझ रहे हो। और मैनी वन और वन वन के अलावा अगर आपको इनटू ऑन टू देखना है तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि ये 6 की पावर पॉजिटिव होती है, 6 की पावर पॉजिटिव होती है, तो दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यूज तो बेटा वैसे भी नहीं आ सकती। तो यहीं से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलो अगले वाले पर आते हैं, एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, इससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमने वन वन के अंदर भी देखा था। मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। अब आपको ये देखना है कि ये मैनी वन है या ऑन टू है। तो वन वन इंटू के लिए हमने लेक्चर 6 में देख रखा है, अगर आपको नहीं पता तो फटाफट से जाके लेक्चर को देखें। फिलहाल हम इसके वैल्यूज पर आने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 1 में इंटीजर पार्ट 0 होता है, तो 0 से 1 में ये सिंपल एक्स स्क्वायर बनेगा। तो क्लोज 0 पे 0 और 1 पे ये आ जाएगा ओपन 1, है ना। फिर 1 से 2 के अंदर इंटीजर पार्ट एक्स 1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाओगे, तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी क्लोज 2 और 2 पे आ जाएगी ओपन 5, है ना। तो आगे अब आप 2 से 3 लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो 2 पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लोज 6 और 3 पर आ जाएगी आपके पास ओपन 11। तो ये ग्राफ इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर जा रहा है। तो यहां से अभी देखो दिख भी रहा है बेटा कि बीच में कुछ वैल्यूज छूट रही है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑन टू हो तो कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, ऑल रियल नंबर्स रेंज आनी चाहिए, क्योंकि कोडों में नहीं गिवन है। पर यहाँ पे तो वैल्यूज छूट रही है, तो अभी ऐसा आइडिया लग रहा है कि ये मैनी कि ये ऑन टू नहीं इनटू हो सकता है। पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, नेगेटिव साइड का एनालिसिस बाकी है। तो -1 से 0 में इंटीजर पार्ट -1 है, तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा।
तो -1 पे वैल्यू 0 आएगी और क्लोज और ओपन 0 पे -1 आएगी। तो अभी देखते हैं कैसा बिहेव कर रहा है। -2 से -1 में इंटीजर पार्ट -2 है। इसका ग्राफ बनाओगे बेटा तो x स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, और यहाँ पर -1 पर जो वैल्यू आएगी ये -1। तो ये हो सकता है कि पॉसिबली ये बीच के जो खाली गैप्स है ये यहाँ पर फिल हो जाए, तो अभी इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। -3 से -2 में x स्क्वायर -3 आएगी, तो -3 पे वैल्यू 9 - 3 6 आ जाएगी, और -2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, और अब ये ऊपर जाएगा। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, मे बी भले ही ये वाले गैप्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे, बट बात समझ रहे हो, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यूज कौन लेने बैठा है, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये वापस क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं होगा। तो आई होप आपको लेक्चर 6 और लेक्चर 7 से 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, मैनी वन इनटू बाइजेक्टिव, इनका आइडिया लगाओ। और एक क्वेश्चन जरूर मैं आपके लिए कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़ के जाऊंगा, तो आप उसका आंसर जरूर मुझे दें। लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।